उठ करके परमात्मा के नाम का भजन क्यों नहीं हुआ? कारण क्या था? तात्पर्य क्या था? आज भगवान से विमुख कैसे हो गया मैं? आज मेरे प्रभु ने सबको समझाया, सबको सब कुछ दिया है। कुंती बार बार कहते मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे जो दुख चाहिए है, और भगवान ने कहा मैं दुख नहीं दूंगा, दूंगा तो सुख। पितामह जी ये पांडव हैं, ये राजा बन गए हैं, अब राज कैसे चलाना चाहिए ये भीष्म पितामह उपदेश आपको करना है। भीष्म पितामह जी ने निवेदन किया, बाहरी गोविंद है, जगत को चलाने वाला मेरा ठाकुर आज कह रहा है उपदेश आप करिए। आपसे बड़ा राजा जगत में कोई दूसरा होगा नहीं होगा, लेकिन बड़ों का सम्मान कोई करना सीखे तो मेरे द्वारिका नाथ से करना सीखे। कितनी सुंदर भावना को प्रकट किया। भीष्म पितामह माँ के सामने खड़े होकर के निवेदन करने लगे, महाराज बोलिए इन्हें राज कैसे चलाना चाहिए। और भीष्म पितामह जी ने उपदेश करके कहा, दान धर्वान पितृ धर्वान मोक्ष धर्वान विभागशः। पांडव राजा बन गए हो, अच्छी बात है, लेकिन राजा को कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए पता है आपको? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। आपको राजा बनने के बाद प्रजा की रक्षा, प्रजा की सुरक्षा करना चाहिए। कहीं पाप हो तो डट करके मुकाबला करो, और क्षमता नहीं है तो आंख बंद करके आ जाओ। सदैव अतिथियों का सत्कार, संतों का सत्कार करना चाहिए। ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, बड़ा सुंदर भाव। उपदेश देने के बाद भीष्म पितामह जी ने कन्हैया की ओर देखा और निवेदन किया, इति मति रूप कल्पना वितृष्टा। महाराज अब मैं किसी से कोई चर्चा नहीं करना चाहता, अब चर्चा होगी तो मात कन्हैया से, मेरा निवेदन होगा तो मात ठाकुर से। हे गोविंद, हे गोपाल, आपसे मेरा एक निवेदन। कौन सा निवेदन है? महाराज मेरी एक बेटी है, बेटी का नाम मति, पांडव है, द्रौपदी है, सबके मन में चिंता। ये भीष्म पितामह जी ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारियों के भी बेटा बेटी होते हैं। कहां से आ गई, कहां से बेटी आ गई? लेकिन महाराज ने निवेदन किया, महाराज मेरी एक बेटी है, बेटी का नाम मति, इति मति रूप कल्पता वितृष्टा, और बुद्धि है, संस्कृत से मति कहते हैं। महाराज मेरी बुद्धि, मेरी मति बिल्कुल पवित्र है, दिव्य है, और वो बुद्धि रूपी मति रूपी पुत्री में आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, मैं भेंट करना चाहता हूं। भीष्म पितामह जी ने जैसे निवेदन किया, मेरे कन्हैया बड़े सुंदर भाव से निवेदन करते हैं, भीष्म पितामह जी आपको तो इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है, जब आप चाहेंगे तभी आपकी मृत्यु होगी, ऐसे आपकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। भीष्म पितामह जी ने कहा वो तो मुझे पता है। तो कन्हैया ने कहा हजारों वर्ष जियो ना आप। बोले लाला मुझे पता है, मैं सब जानता हूं। महाभारत चल रहा था, अर्जुन को उपदेश कर रहे थे गीता का। आपने कहा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने अपने भक्तों के लिए आपने रथ का पहिया उठा के दौड़ गए। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल सिंह हिरण के पीछे पड़ा हो। आपका पीतांबर गिरा, आपका पीतांबर गिरा तो पृथ्वी डगमगा रही थी। पृथ्वी ने कहा प्रभु आपने संकल्प लिया है, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
और जैसे पीताम्बर गिरा उठाने के लिए आप तत्पर हुए तो पृथ्वी निवेदन कर रही, क्या कर रहे हो नाथ, कैसे मेरा कल्याण होगा? और आपका व्रत टूटेगा, आपका नियम टूटेगा तो हम पृथ्वी का क्या होगा? मैं तो धरातल पे चले जाऊंगा, मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैंने व्रत अपने लिए नहीं, मैंने व्रत अपने लिए नहीं तोड़ा, मैंने तो व्रत भक्तों के लिए तोड़ा है, चिंता मत करो। और वही बात भीष्म पितामह जी ने निवेदन किया। महाराज उस समय ऐसी दिव्य लीलाओं को मैंने आपकी देखी, और आपको देखने के बाद आप कह रहे हो हजारों वर्ष तक जीऊं मैं? बिल्कुल नहीं, मरना तो वैसे कोई चाहता ही नहीं है, हम ना मरे उसके लिए हम कितना उपाय करते हैं बोलो। किसी से हम कहें अपनी सांस हमें 2-4 दिन के लिए दे दो, कुछ पैसा हम दे देंगे, देगा नहीं देगा, सब कुछ ले लो पर हम सांस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि माला में सांस गई तो पत्ता सा सब दिखाएंगे परिगट के किनारे, सांस नहीं दे सकते हैं। महाराज ने निवेदन किया मरना तो कोई चाहता नहीं, पर ऐसा युग दोबारा बनेगा भी नहीं। कैसा युग? कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, और यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। महाराज बस मेरी आंखों से तो, इन आंखों से आपका बराबर क्रमशः दर्शन होता रहे, इन कानों से आपकी नाम महिमा का व्याख्यान में सुनता रहूं, मुखमंडल से श्री कृष्णम शरणम मम का जाप चलता रहे बस। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी कृपा होगी। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं टूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं टूट जाएगा दामन तुम्हारा।
रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों में मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों में मुझे को बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं हर एक जग का इशारा, न देखूं न हर एक जग का इशारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं टूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में आवे न कोई, तेरे सिवा मन में आवे न कोई, तेरे सिवा मन में आवे न कोई, तेरे सिवा मन में आवे न कोई। लगन का ये दीपक बुझावे न कोई, लगन का ये दीपक बुझावे न कोई। तेरे सिवा मन में आवे न कोई, तेरे सिवा मन में आवे न कोई। लगन का ये दीपक बुझावे न कोई, लगन का ये दीपक बुझावे न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं